हेलो दोस्तों, मैं शिवानी गुप्ता दक्ष स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो आज का क्लास हमारे हिंदी ग्रामर का चैप्टर रस है। क्या है दोस्तों? चैप्टर का नाम रस। उसी से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि हर पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आपके पास पहले से अवेलेबल हो सके। अतः बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग आज जानेंगे कि रस क्या है, रस क्या है, रस के कितने अंग होते हैं तथा रस के कितने प्रकार हैं। तो ये रस का परिभाषा है दोस्तों। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद यानी खुशी या प्रसन्नता। आनंद मतलब होता क्या दोस्तों? खुशी या प्रसन्नता। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। काव्य मतलब होता क्या है दोस्तों? गीत या कविता होता है। क्या होता है? गीत या कविता। कविता को पढ़ने से या सुनने से दोस्तों जिस खुशी की अनुभूति, जिस आनंद की अनुभूति होती है, जो खुशी हम लोग महसूस करते हैं दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रस। रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। पहला है अस्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव। इसका भी हम लोग परिभाषा जानेंगे दोस्तों। पहला क्या है हमारा? अस्थायी भाव। अस्थायी भाव सहृदय के हृदय में जो भाव अस्थायी रूप से निवास करते हैं, अस्थायी भाव कहलाते हैं। सहृदय के हृदय में जो भाव अस्थायी रूप से निवास करते हैं दोस्तों, अस्थायी भाव कहलाते। क्या कहलाते? स्थायी भाव। जैसे कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति हंस रहा है। क्या कर रहा है? हंस रहा है। या कोई भी व्यक्ति गुस्सा कर रहा है तो हमारे मन में क्या होता है दोस्तों? बैठ जाता है। तो वो हमारे मन में क्या करता है? बैठ जाता है कि वो इंसान है जो गुस्सा कर रहा था, जो कई दिनों तक आपके मन में बैठा रहता है दोस्तों, स्थित रहता है। अगर उस व्यक्ति का नाम भी अगर हम लोग भूल जाते हैं दोस्तों, बट उस व्यक्ति का स्वभाव नहीं भूलते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? अस्थायी भाव है। अस्थायी भाव के कारण दोस्तों हम लोग जो भी भाव होता है जो हमारे मन में क्या हो जाता है? निवास करता है, निवास कर देता है दोस्तों। किसके कारण? अस्थायी भाव के कारण। दूसरा हमारा क्या है दोस्तों? विभाव। अस्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। अस्थायी भावों के उद्बोधक कारण को क्या कहते हैं दोस्तों? विभाव कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल से समझेंगे दोस्तों। कोई भी व्यक्ति रो रहा है। क्या कर रहा है? रो रहा है। और उसके प्रति किसी के भी मन में या मेरे मन में जो दया का भावना उत्पन्न हो रहा है दोस्तों, वही हमारा क्या है? विभाव है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। इसका भी हम लोग परिभाषा जान लेंगे दोस्तों। आलंबन विभाव है। क्या है? आलंबन विभाव जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। मतलब कि दोस्तों जिसके सहारे से अस्थायी भाव क्या होते हैं दोस्तों? हमारे मन में उत्पन्न होते हैं या जगते हैं, तो वो क्या हो गया? आलंबन विभाव हो गया। दूसरा हमारा क्या है? उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? परिस्थिति यानी समझ रहे दोस्तों, कोई भी व्यक्ति एकांत जगह पे यानी शांत जगह पे अगर वो जाए तो वो उसी वातावरण के अनुसार अपने को क्या करता है? ढाल लेता है दोस्तों, खुद को ढाल लेता है। शांत है माहौल तो खुद को भी शांत मन में उसका भावना क्या होता है? शांति का भावना उत्पन्न होता है दोस्तों, उद्दीप्त होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। अब दोस्तों थर्ड है अनुभाव। रस का अंग है तीसरा अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव की संख्या 8 मानी गई है। कितनी मानी गई है दोस्तों? अनुभाव की संख्या तो 8 मानी गई है। इसका परिभाषा ध्यान देंगे दोस्तों। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव मतलब होता है दोस्तों अनुभव करना। जैसे मन की बात, मनोगत मतलब होता क्या है? मन की बात या मन के भाव को व्यक्त कराने वाले या करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। शरीर विकार मतलब क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? जैसे कि
कोई भी व्यक्ति का सिर दर्द क्या कर रहा है, क्या दोस्तों, सिर दर्द कर रहा है, तो वो किसी को भी अपने मन की बात, मनोगत भाव को व्यक्त करता है दोस्तों, शरीर विकार के, शरीर विकार से रिलेटेड दोस्तों, सिर क्या हो रहा है, उसका दर्द कर रहा है। तो जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने मनोगत की भाव यानी मन की बात यानी मन का भाव को व्यक्त करता है दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं, अनुभाव कहते हैं। अनुभाव की संख्या कितनी है दोस्तों, 8 है। चौथा है हमारा, चौथा अंग है रस का संचारी भाव। मन में संचरण करने वाले यानी आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की कुल संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों, 33 मानी गई है। संचारी भाव का डिफिनेशन क्या है दोस्तों, मन में संचरण करने वाले या आने जाने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। यानी जो हमारे मन में भाव संचरित होते रहता है दोस्तों, आते जाते रहता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, रो रहा है, तो हम लोगों को कुछ समय तक लगता है दोस्तों कि उस व्यक्ति को कोई मारा होगा। यानी वो जो ख्याल है दोस्त हमारे मन में आता है, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए ही आता है दोस्तों, फिर विलुप्त हो जाता है। तो वही हमारा क्या है, संचारी भाव, यानी आते जाते रहता है, आने जाने वाले भाव को क्या कहते हैं दोस्तों, संचारी भाव कहते हैं, जो मन में संचारित होते रहता है। संचारी भाव पता चल गया दोस्तों किसे कहते हैं। ये हमारा रस का अंग हो गया। अब हम लोग रस के प्रकार पे ध्यान देंगे दोस्तों। तो रस के प्रकार 11 होते, कितने होते हैं दोस्तों, 11। कौन कौन है जो हम लोग आज जानेंगे। रस और स्थायी भाव हम लोग को पढ़ना है दोस्तों कि कौन सा रस का कौन सा स्थायी भाव होता है। तो पहला हमारा क्या है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम होता है। प्रेम मतलब रति भी होता है दोस्तों, प्रेम या रति। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है, शोक। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। रौद्र रस का क्रोध। भयानक रस का भय। बीभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है दोस्तों, घृणा। अद्भुत रस का क्या है, विस्मय अस्थायी भाव। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है, निर्वेद। वत्सल रस का अस्थायी भाव क्या होगा दोस्तों, वत्सलय रति। भक्ति रस का अस्थायी भाव क्या है, अनुराग। तो ये हमारा रस के प्रकार थे दोस्तों। अब रस के से रिलेटेड दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो पहला हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है रस से रिलेटेड, अस्थायी भावों की संख्या है। अस्थायी भावों की संख्या कितनी है दोस्तों, ए में है 9, बी में है 10, सी में है 12, डी में है 13। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए यानी 9। अस्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, कितनी होती है दोस्तों, तो 9 होती है। अगला प्रश्न है हमारा, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। जुगुप्सा, क्रोध, शोक या निर्वेद। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, निर्वेद, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा दोस्तों, बताइए इनमें से क्या होगा। ए में दे दिया है उत्साह, बी में है शोक, सी में है हास, डी में क्या है, रति। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों डी। डी ऑप्शन हमारा क्या है, रति सही है। रति का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रेम। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है। ए में है हास, बी में है शांत, सी में है अद्भुत, डी में क्या है, बीभत्स। इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी यानी अद्भुत। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है दोस्तों, किस रस में होता है, तो इसका हमारा सही ऑप्शन है सी यानी अद्भुत। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। ए में है रौद्र रस, बी में है श्रृंगार रस, सी में है करुण रस, डी में हमारा क्या है दोस्तों, वीर रस। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों बी यानी श्रृंगार रस। सब सर्वश्रेष्ठ यानी सबों में से श्रेष्ठ रस किसे माना गया है दोस्तों, या माना जाता है, तो श्रृंगार रस को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। करुण, भक्ति, श्रृंगार या वीर। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के कवि बिहारी मुख्यतः कवि हैं।
किस रस का दोस्तों? तो श्रृंगार रस। सी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? विभाव, लंबन, अनुभाव या उद्दीपन? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी यानी अनुभाव। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? 3, 7, 8 या 9? इसका हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों डी यानी रस कितने प्रकार के होते हैं? तो 9 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? भक्ति, वत्सल, शांत या करुण? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर हमारा होगा दोस्तों सी यानी शांत। सी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन है दोस्तों? तो शांत रस है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, उत्साह, सी में है हास, डी में है क्रोध। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी उत्साह। बी हमारा क्या है? राइट है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? उत्साह होता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? शांत, बी में है श्रृंगार, सी में है भयानक, डी में है रौद्र। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी श्रृंगार। बी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? ए में है श्रृंगार रस, बी में है हास, सी में है वीर रस और डी में क्या है दोस्तों? शांत रस। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए यानी श्रृंगार रस। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संचारी भावों की संख्या है कितनी है दोस्तों? संचारी भावों की संख्या पहला है 9, दूसरा में है 33, सी है 16, डी है क्या दोस्तों? 99। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी यानी 33। संचारी भावों की संख्या कितनी है दोस्तों? 33 है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? अस्थाई भाव, शांत या अनुभव या व्यभिचारी भाव? बता दे दोस्तों, संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? व्यभिचारी भाव। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बताइए। इसका सही उत्तर हमारा होगा दोस्तों शांत यानी बी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है कितनी है दोस्तों? 8, 9, 10, 11। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों 8। ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 8 है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बीभत्स रस का स्थायी भाव है क्या होगा दोस्तों? इसका भय, शोक, निर्वेद या जुगुप्सा या घृणा? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों घृणा। जुगुप्सा या घृणा, डी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रौद्र यानी सी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है, रौद्र। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ या भामा? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों भरत मुनि। ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, नवरस में शामिल रस नहीं है कौन है दोस्तों? जो 9 रसों में शामिल रस नहीं है? हास्य, भयानक, अद्भुत या वत्सल? इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या होगा 9 रसों में जो शामिल रस नहीं है? तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही है दोस्तों वत्सल। क्या है दोस्तों? वत्सल। ये हमारा ग्रामर का आज के हिंदी क्लास का लास्ट प्रश्न है। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले
तथा बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों। वीडियो को लाइक कर ले। यदि आप चैनल को विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। तथा वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।